हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें आज का दिन दिया और इकट्ठा किया। सब प्रभु की बातों के लिए, सब आशीषों के लिए प्रभु की स्तुति हो। आज का जो हमारा दिन है वो है चर्च डे। प्रभु के अनुग्रह में कलीसिया की जो संगति शुरू की उसके आज सालगिरह कहे या बर्थडे कहिए, बट उसका दिन है। उसके प्रभु की महिमा के लिए हम इकट्ठा हुए। आओ प्रार्थना करें। प्रभु के वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, तारीफ करते हैं। प्रभु हमें आशीष देना, हमसे बात करना, वचनों से बात करो। सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय, देखने वाली आंख हमें दो। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। चर्च कलीसिया में लोगों को प्रभु में लाने के लिए कई थोड़े नियम हमें प्रभु के वचन से सीखने जरूरी है। यीशु के पास एक औरत को लेके आए, यूहन्ना 8वां अध्याय। वहां पे व्यभिचार में पाप करते हुए उसको पकड़ा गया था और यीशु के पास लेके आए और यीशु को पूछा कि तू क्या कहता है? ऐसे काम करने वाले लोगों को पत्थर से मारना मूसा ने बताया, तू क्या कहता है? और तब यीशु ने आगे बताया, सिखाया कि जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर उसको मारे, पहला न्याय करे। जिसने पाप नहीं किया है, गलती नहीं करी है, वो पत्थर मारे। और सारे लोग चले गए क्योंकि सारे लोगों ने कोई कोई गलती उनके जीवन में थी। और यूहन्ना 8:11 में लिखा है, यीशु वहां पे अकेला था और यीशु ने देखा कि सारी भीड़ चली गई है। तब प्रभु ने वो औरत से कहा, 11 पद, स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। ओके, 10-11 पढ़ो। प्रभु यीशु ने सीधे होकर, प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे नारी, हे नारी, वे कहाँ गए? वे सब तेरे पे दोष लगाते थे, पत्थर मारने वाले थे, जो कहते थे इसने पाप किया, इसने गलती करी, इसने पाप किया, इसने व्यभिचार किया। ये सारे लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? क्या किसी ने नहीं कुछ दंड दिया तुझे? स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने तब ये स्त्री ने कहा, यीशु मसीह, किसी ने मुझे दोषित नहीं ठहराया। और प्रभु यीशु ने कहा, और प्रभु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं मैं भी तुझे दंड की आज्ञा, कोई दंड नहीं देना है मुझे तुझे, क्योंकि सारे लोग गुनहगार है, सारे लोग पापी है। यहाँ पे लिखा है कि मैं भी तुझे दोषित नहीं ठहराता या तुझे दोषित नहीं मानता। आज हमें लोगों में जो दोष दिखता है या फिर गलतियां दिखती है, वो हमारे पास आंख है और देखने वाले के पास आंख नहीं है जो हमारी गलती देख सकता, ऐसी बात है। मसीह में जब ये चेले लोगों को लेके आए, बहुत काफी लोग प्रभु में आए, जुड़े, पर लोग चले भी जाते थे। यीशु मसीह ने ऐसा जो काम किया, सिखाया कि तुम्हें किसी पे दोष नहीं लगाना। तुम्हें किसी के विरुद्ध में तुम्हें गलती दिखती है तो प्रार्थना करनी है, और तुम्हारी प्रार्थना में यदि सामर्थ है तो वो गलती चली जाएगी। यूहन्ना 16:8-9 में बहुत अच्छी तरह से सुनना। यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा जब आएगा तब वो पाप के विषय में, पाप क्या है, गलती क्या है, वो सिखाएगा, वो समझाएगा, और वो ही
धात्री, क्या लिखा है? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा, समझाएगा। बेटे इसको पाप कहा जाता है। तो आज हम क्या करते? सिगरेट पीना पाप है, दारू पीना पाप है, गलत देखना पाप है, गलत बोलना पाप है, तूने ये गलती करी, तूने ये गलती की है, तूने ये गलती की, तूने ये गलती की। ये जो काम है ये सिर्फ पवित्र आत्मा का है, ये इंसान का नहीं है। ये काम इंसान का है ही नहीं। पवित्र आत्मा मत बनो, पवित्र आत्मा के लिए काम रहने दो। पवित्र आत्मा फिर कहता है कि अच्छा तुझे गलती दिखाई दी उसमें, अच्छा सुधार के दिखा। तुझे पता चल गया कि ये गलती है इसमें, ये तकलीफ है इसमें, तो तू अब उसमें सुधारने की बात कर, क्योंकि तुझे तो समझ है ना गलत क्या है। तू तो बहुत अच्छी तरह से जान सकता है कि ये गलती है, ये पाप है, इसने ये गुनाह किया है। तुझे यदि दिखाई देता है तो तेरे में ऐसी शक्ति क्यों नहीं है कि तू बदल सके? तो पवित्र आत्मा का काम है इंसानों को उसकी गलती समझाना। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु उसकी गलती उसको समझा दो। मैं तो समझा नहीं सकता, तो पवित्र आत्मा का जो काम है वो इंसान को नहीं करना चाहिए। लेकिन आज कई लोग खुद को नबी कहते, प्रबोधक कहते और जाके सबके पाप के बारे में कहते, तूने ये गलती करी, तुमने ये पाप करवा किया, तुमने इसको ये किया था इसलिए तुम्हें ये हो गया, तेरा तूने ये किया, तूने ये किया। यदि हम यीशु कहे तो यीशु हमें डांट सकता है। हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें डांट सकता है, कह सकता है, बता सकता है कि यह अविश्वास है, ये तेरा ये पाप है, तू चिंता करता है, ये तेरा पाप है, तू ज्यादा बोलता है, ये तेरा पाप है, तू अभिमान करता है, ये तेरी गलती है। तो ये जो सारी बातें हमें समझ देता है वो पवित्र आत्मा है। और जो लोगों को पवित्र आत्मा समझ नहीं देता है, उनको गलती नहीं समझ में आती है, तो बाइबल कहता है छोड़ दो। हमको पवित्र आत्मा सिखाता है, उसको नहीं सिखाता है। हमें समझाता है पवित्र आत्मा, उसको नहीं समझाता है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो पवित्र आत्मा आएगा, वही पाप के विषय में बताएगा। रोमन 2:1 यदि पढ़े, सो हे दोष लगाने वाले, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है। चाहे बड़ा हो, धनी हो, ज्यादा उम्र हो, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष तू लगाता दूसरे है, पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने अरे आप को उसी बात में तू अपने आप को भी दोषी ठहराता है। देख, तू भी वही बातों में दोषी ठहराता है। एक सच बात कहना चाहता हूं, कई लोग किसी की खुशी नहीं देख सकते, कई लोग किसी को दुखी देखने से खुशी मिलती है। कई लोगों को लोगों के जीवन में क्या होता है, क्या चलता है, बड़े नीचे गिरे, बीमार हुए, भले हुआ, चंगा हुआ, आगे बढ़े, ये सारी बातों को देखते रहते हैं। कई लोग सिर्फ उनका काम एक ही होता है, उसके घर क्या आया, वो गिर गया, उसमें ये हुआ। तो ये सारा जो देखना है, नजारा देखना है, ये तुम्हें पता नहीं, ये ऐसी बात है, एक समय तुम तमाशा हो जाओगे, लोग तुम्हें सब देखेंगे। तुम सिर्फ एक को देखते हो पर लोग, सारे लोग तुम्हें ही देखेंगे। तो हमें कभी भी दोष नहीं लगाना। पौलुस कहता है कि ये दूसरे पे दोष लगाने वाले, तू खुद, पौलुस ने कभी किसी को दोषित नहीं ठहराया। पौलुस ने जो जीवन था वो कुछ अलग था और लोगों ने कहा अरे ये तो यीशु मसीह है, ऐसा उसका जीवन था। गलाती 2:3 यदि पढ़े तो वहां पे पौलुस मंडली में आता है, गलाती 2:3, और वहां पे पतरस था, यहूदी लोग, विदेशी लोग के भी थे, और विदेशी लोगों के साथ ये पतरस बैठा हुआ था। और यहां पे ये तीतस
ओके, पढ़ो ये गलाती 2 और 3। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था, वो जो ग्रीक आदमी जो यूनानी है, यूनानी खतना कराने के लिए खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। उसको जबरदस्ती नहीं करी कि तुझे ये मानना है, तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, इसके साथ शादी करो, ये दिन मानो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। कभी किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। काम जिसका है, पवित्र आत्मा का जो काम है जबरदस्ती करना, वो करेगा। आमीन। तो मैं आज थोड़ी बातें बताऊंगा क्या क्या हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी पे जबरदस्ती नहीं करनी है। पहली बात, ये खतने की बात, खतने करना ही है, जबरदस्ती ये लोग नहीं करते थे, जबरदस्ती नहीं करते थे, खतना करना ही पड़ेगा। पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थी 1 और 17, मैं बपतिस्मा करने के लिए नहीं आया, ये मेरा काम नहीं है, चेले बनाना चेले बनाना चेले बनाना, ये मेरा काम नहीं है। तो काम क्या था? मुझे सुसमाचार देना है, सुनना है तो सुने, ना सुनना है तो ना सुने, मुझे खाली बोलना है। बाइबल के जितने भी नबी थे, भीड़ इकट्ठा करी नहीं है, सिर्फ बोलते थे, लोग इकट्ठा होते थे। बाइबल के लोग कभी भी, हमें पता है, पतरस यूहन्ना मंदिर में जाते थे, भीड़ इकट्ठा नहीं करी। एक लंगड़ा चलता हो गया, लोग भीड़ हो गई। 50वें दिन भीड़ इकट्ठा नहीं की, प्रभु की काम करते रहे, अन्य भाषा में प्रभु की बातें चिल्लाते रहे, बोलते रहे। सुनने वाले थे या नहीं देखा, लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने जाना ये कुछ कर रहे, क्या कर रहे हैं। तो हमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। पहली बात, खाने में जबरदस्ती नहीं करनी है। ये खाना है, ये तो खाना ही पड़ेगा। मसीह में आ गए, क्रिश्चियन हो गए, आपको तो ये तो हड्डी खानी पड़ेगी, ये नहीं होता है। तो खाना यदि कोई नहीं खाता है तो स्वर्ग में तू खाएगा नहीं मटन, स्वर्ग में मुर्गी नहीं खाएगा, तो तू आएगा नहीं। ऐसा जबरदस्ती खाने में नहीं करनी है। रोमन 14 और 23 में खतना की जबरदस्ती नहीं करते थे। खाने के बारे में लिखा है 23 पद, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। खाना है, समझ में है तो बड़ी बात है, और यदि संदेह रखते हैं तो वो पाप है। 21 वचन पढ़े ऊपर, सारा जो खाना है, सारा खाना और पीना भला तो यह है, भला यह है कि तू न मांस खाए तू मांस खाए न खाए, और न दाख रस और पिए, दाख रस न पिए, न और कुछ ऐसा करे और न ऐसा करना जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरे भाई को ठोकर लगे, ऐसा मत करना यहाँ सिखाया। 21 वचन में बहुत अच्छी तरह से पौलुस कहता है, देख तुझे खाना है तो खा, पीना है तो पी, लेकिन किसी को ठोकर लगे, किसी कोई कमजोर हो जाए, ये गलती मत करना। तो खाना पीना है तो खा सकता है, पर लेकिन पौलुस कहता है 20 वचन में, प्रभु का काम रुकना नहीं चाहिए, प्रभु का काम टूटना नहीं चाहिए। यदि किसी को ऐसा लगता है ये खाते यार मुझे बात नहीं करनी है, तो बंद कर दो खाना। हमें लोगों के साथ रहना है, इसीलिए खुद को सुधारना होगा, इसीलिए खुद को बदलना होगा लोगों के लिए। 20 वचन क्या लिखा है? भोजन के लिए परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए देखो हम तो ये खाएंगे, तुम्हें आना है तो तो जाओ, नहीं, तुम आओ, तुम क्यों जाओगे? एक खाने के लिए अच्छा खाना छोड़ दिया। आमीन। छठा, ये अगर ये 14 अध्याय 6 वचन पढ़े, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है, देखो जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का और वो धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो यदि कोई मसीही है, खाता है, तो धन्यवाद करके खाना चाहिए। आमीन। कई लोग शायद बोले कि मेरे को प्रार्थना नहीं कर, रुक जा, ऐसा होता है क्या?
धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छी चीज बनाई है प्रभु, रुको प्रभु। ऐसा होता है क्या? तुमने कहा नहीं? कई लोग ऐसा करते हैं, लोग बोलते मस्ती खाते। तो खाने का धन्यवाद लिखा है, खाने से बिगड़ नहीं जाते हो, सड़ जाते हो। यानी अंदर का थोड़ा सड़ जाता है, बाकी तो कुछ होता नहीं है। खाना है, गोली खाना है, तंबाकू खाना है, गुटखा खाना है, दारू पीना है, सब कुछ करना है, आप कर सकते हो, मना है ही नहीं। पर धन्यवाद करके 4:4 में लिखा है, 1 तिमोथी 4:4, प्रभु ने जो कुछ बनाया। दारू कहां से बनता है? आसमान से बनता है? बनता नहीं, यहीं से बनता है। सड़ा दो फल फ्रूट क्या है? खेत होती है ज्यादा, तंबाकू के खेत, जमीन से लोग खाते हैं। सारी चीज प्रभु ने बनाई। जब आदम को बनाया गया, बोला देख जो कुछ दिखता हरा भरा सब तू खा सकता है। तो सब खाना बाइबल में है। कई लोग बोलते हैं हम प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, ये नहीं खाते। तुमने खाना तो मत खाओ, जिसको खाना है वो खाए। तो सारी जो चीज है उसके बारे में बहुत अच्छी बात प्रभु ने बताई। मत्ती 15:3 में चेलो जब हाथ धोए बिना खाने बैठे, और 3रा वचन में लिखा है, लोगों ने आके कहा तेरे चेले क्यों बिना हाथ धोए खाते हैं? 11 वचन प्रभु ने कहा देखो तुम कुछ भी खाओगे ना, उससे तुम 11 पद में क्या लिखा है? जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अशुद्ध नहीं होता है। कुछ भी खाओ अशुद्ध नहीं होते हो। दारू पिया, सिगरेट पिया, कुछ भी खाना खाया, कैसा भी खाना खाया, बड़ा छोटा कुछ भी खाना खाया, तंबाकू खाया, कुछ भी खाया, आप बिगड़ते नहीं हो। लेकिन जो निकलता है वही इंसान की पहचान, वही बात दिखाई देती है कि तू खराब है। फिर से 11 पद पढ़ो। जो मुंह में जाता है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। वो मनुष्य को अशुद्ध 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 शुद्ध अशुद्ध के बारे में आप समझ जाओगे। पर जो मुंह से निकलता है, मुंह से जो निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो जो निकलता है वो अशुद्ध करता है, मुंह से निकलता है वो अशुद्ध करता है। खाना के बारे में बहुत अच्छी बात आगे भी प्रभु ने कही कि सारे भोजन को प्रभु ने शुद्ध किए और शुद्ध ठहराए। मार्क 7:15 में लिखा है, 7:15 और 19, मार्क 7:15-19, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर, जो बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। अशुद्ध कर दे। भाई तू भी अशुद्ध हो गया, तूने तंबाकू खाया अशुद्ध हो गया, दारू पिया अशुद्ध हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु जो वस्तु है मनुष्य के भीतर से निकलती है, भीतर से निकलता है, वह ही उसे अशुद्ध करती है। वही उसको अशुद्ध करता है। 19, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है, हाँ, और संडास में निकल जाती है। और यह कहकर प्रभु ने सब भोजन वस्तुओं को तो शुद्ध सारी ठहराया। चीज को शुद्ध कहा, क्योंकि वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता है, अशुद्ध नहीं करता है। कुछ भी खाओ आप अशुद्ध नहीं होते हो। इसीलिए लोग सांप खाने वाले, चामाचिड़ खाने वाले, कुछ भी खाते हैं, केकड़े खाते हैं, कुछ भी, खरगोश खाते, कुछ भी खाते, तो अशुद्ध नहीं होते। तो खाने में हमें कभी भी किसी को रोकना नहीं है। जिसको जो खाना है खा सकता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता है, यीशु का धन्यवाद करता है, अच्छी बात है। सारे खाने से कोई इंसान बिगड़ता नहीं है। रोमन 14:20 में लिखा है, लेकिन खाने से तेरे भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध नहीं होते लेकिन काम बिगड़ सकता है। मत्ती 23:25 में यीशु ने कहा, शास्त्री फरोसी आप बाहर से सब साफ करते हो, ये खाना ये नहीं खाने का, ये नहीं खाने का, ये खाने का। तुम बाहर से सारी बात शुद्ध करते हो, लेकिन भीतर जो है उसमें सारा मैल, उसमें सारा
कड़वाहट क्या क्या लिखा है? 25 वचन। हे कपटी शास्त्रियों कपटी शास्त्रियों, और फरीशियों, तुम पर हाय, क्यों तुम पर हाय? तुम कटोरे और थाली को क्योंकि तुम कटोरे और थाली ऊपर ऊपर से तो ऊपर ऊपर से मांजते हो, साफ करते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और अंदर तो भीतर क्या है? अंधकार और असंयम से भरे हुए हैं। असंयम से भरे हुए हैं वो। तो बाइबल में ये बताया है कि सारी बात शुद्ध है, तुम्हारे से जो निकलता है ना वो सारा शैतान है, वो सारा गलत है, और वो ही सारा इंसान को अशुद्ध करता है और उस इंसान अशुद्ध में गिना जाता है। खाने के से शुद्ध नहीं होता है, खाने से अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो रहता है अंदर, निकलता है गलत, वो सारा अशुद्ध है। प्रेरित के काम 10-15 में जब पतरस आराम कर रहा था, उसको एक दर्शन हुआ और आवाज आई कि देख, तो उसने देखा, सारे प्राणी को देखा, और सारे शुद्ध भी प्राणी थे, अशुद्ध प्राणी भी थे। तब आवाज आई कि तू उठ के ये खा। तब उसने कहा, प्रभु ये तो सारी अशुद्ध चीज है, पर प्रभु ने कहा मैंने जिसको शुद्ध किया वो शुद्ध है। रोमन 14:14 में भी पढ़ते हैं कि कुछ भी अशुद्ध नहीं है। क्या लिखा है? मैं जानता हूँ मैं जानता हूं, और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है प्रभु में मुझे समझ में आ गई है कि कोई वस्तु अपने आप कोई से वस्तु आप ही आप अशुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं है, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है जो अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध उसके है। लिए अशुद्ध है। मान लो किसी के लिए ये हराम है, अशुद्ध है, तो हमें उसको प्रभु में लाने के लिए हमें भी कहना है, हाँ भाई अशुद्ध है, हम नहीं खाएंगे तेरे खातर, आमीन, तेरी खातर हम नहीं खाएंगे। तुझे नहीं पसंद है, तुझे ठोकर लगती है, तो हम नहीं खाएंगे। तो खाने में हमें किसी को रोकना नहीं है और कहना भी नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है समझाना, और वो अगर बाइबल पढ़ेगा तो उसको समझ आएगी कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, प्रभु क्या कहता है, वो बाइबल पढ़ के देख लेगा। दूसरी बात, दिन, कई बोलते मेरे बुधवार अच्छा होता है, मेरे लिए शुक्रवार अच्छा होता है, शनिवार तो मेरे लिए एकदम अच्छा है, संडे तो मुझे बहुत मजा आती है। कई के लोग के दिन के बारे में कहते, बाइबल में लिखा है रोमन 14:5 और 6, तुम्हें प्रभु का धन्यवाद करना जरूरी है। कोई भी दिन हो, प्रभु का धन्यवाद। 5 वचन में लिखा है, जो कोई भी एक दिन को शुभ मानता है, अच्छा मानता है, चंगा मानता है, यह दिन तो बड़ा अच्छा है, कोई भी कुछ मानता है, पौलुस कहता है, तो उसको समझ होनी चाहिए कि वो क्यों उसको शुद्ध कहता है, इसको अच्छा दिन कहता है। उसको क्यों वो अच्छा दिन कहता है, उसको पूछो कि वो क्यों अच्छा दिन उसको मानता है। क्या सारे दिन परमेश्वर ने नहीं बनाए, तो तू इसको क्यों महत्व देता है? तो हमें किसी को रोकना नहीं है। यदि कोई संडे को इकट्ठा हो, शनिवार को इकट्ठा हो, शुक्रवार को इकट्ठा हो, रात को इकट्ठा हो, दिन को इकट्ठा हो, हमें कुछ कहना नहीं है। दिन के बारे में हमें किसी को रोकना नहीं है। वो कभी भी प्रभु का धन्यवाद कर सकता है। कई लोग शनिवार को इकट्ठा होते हैं, कई लोग संडे को इकट्ठा होते हैं, कोई लोग प्रभु भोजन शुक्रवार को लेते हैं, तो वो उनका मैटर है। दिन के लिए हमें न्याय नहीं कर सकते कि वो परमेश्वर के है या परमेश्वर के नहीं है। और एक बात शादी के बारे में कहूंगा, मालाकी 2:11, पुराने नियम में ये मालाकी के पास प्रभु का वचन ये आया कि इज़राइल, यरूशलेम, ये लोगों ने पाप किया, और जो यहूदा था उसने क्या किया है, उसने ऐसे लोगों से शादी करी जिसका परमेश्वर यहोवा नहीं था। 2:11, यहूदा ने विश्वासघात किया है, यहूदा जो कौम है उसने विश्वासघात किया, और इज़राइल में और इज़राइल ने और यरूशलेम में और यरूशलेम के रहने वालों ने द्रोहित काम किया गया है। खराब काम, द्रोहित काम, मुझे उसमें नफरत हो, ऐसा काम किया। क्योंकि यहूदा ने पता है क्यों? कि यहूदा ने तो बीराने देवता की कन्या से विवाह कौन सा देवता? बीराने देवता, वीरानी देवता, कोई अलग ही देवता के कन्या से विवाह कन्या, करके, उनकी कन्या थी, उनके साथ विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को
जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है। उसको अपवित्र किया। तो अपवित्र कैसे होते हो? अगर मान लो हम कह सकते हैं भाई ये तूने अपवित्र काम किया, तो ये बात है, इसको कह सकते हैं ये अशुद्ध बात है, शुद्ध बात है। यदि किसी ने किसी के साथ शादी करी और पराया देवता में चला जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। पहला करंथी 7 और 14 में पौलुस कहता है विश्वासी लोग अविश्वासी के साथ यदि जुड़ जाए तो ये गलत बात है। अगर एक विश्वासी है दूसरा अविश्वासी है तो बच्चे भी पवित्र कहा जाते, कहलाए जाते हैं। हग्गाई 2 और 10 और 14 में यदि पढ़े, यहां से बहुत अच्छी बात लिखी है। हग्गाई 2 अध्याय 10 से 14 वचन सुनो। दारा के राज्य के दारा राजा था उसके समय दूसरे साल दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हाग्गे भविष्यवक्ता प्रभु का वचन ये प्रबोधक के पास आया। 11 पद। सेनाओं का यहोवा यह और उसने कहा देखो सुनो, सेना का यहोवा यूं कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ। याजकों को समझा, सीख, पूछ के देख एक बात। यदि कोई अपने वस्त्र में आंचल में पवित्र मांस मार वो मांस लेके जाए जहाँ बलि चढ़ाई थी, उसका मांस जो बचा था खाने के लिए था, उसको लेके यदि कपड़े में लेके जाए, उसी आंचल से रोटी और यानी वही आंचल में रोटी भी लेके जाए, पकाए हुए भोजन, पकाया हुआ भोजन या दाख या मधु, तेल या दाख मधु भोजन को छुए या वो उसको छू ले ये कपड़ा, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? क्या वो भोजन पवित्र हो जाएगा? याजकों ने उत्तर और दिया, याजकों ने कहा नहीं, फिर ये तो नहीं हो सकता है। जो पाक चीज लेके आए, बलि का लेके आए, कपड़े में लेके आए, तो कपड़ा पवित्र नहीं होता है। 13 वचन। फिर हागे ने पूछा, फिर आगे ने दूसरा सवाल किया याजक लोग, यदि कोई जन मनुष्य की अरे मान लो यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण मनुष्य का लोथ यानी मरा हुआ इंसान को छू ले अशुद्ध होकर ऐसी तो वो अशुद्ध हो जाए, तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? तो क्या वो अशुद्ध? ये सारी बातें मान लो उसको भी छुए, क्या क्या छुए? तेल छुए, दाख मधु छुए, या फिर मनुष्य की रोटी छुए, ये सारा मान लो उसको छू ले तो क्या वो अशुद्ध ठहरेगी? अशुद्ध ठहराएगी? याजकों ने तो याजक ने कहा हाँ अशुद्ध हाँ वो ये अशुद्ध हो जाएगा ना। वो इंसान मरे हुए को छू के आया, अब ये सारा उठाता है, रोटी उठाता है, ये उठाता है, तो वो सारी चीज भी अशुद्ध हो जाएगी। 14 वचन। फिर हागे ने कहा, फिर हग्गाई ने सुनाया लोगों को, यहोवा की यही वाणी है, यही प्रभु कहता है कि मेरी दृष्टि में यह मेरी प्रजा, नजर में तुम, यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है, तुम लोग ऐसे ही हो और उनके सब काम भी वैसे हैं। तुम्हारे काम भी ऐसे ही है। तो लोगों को यह समझ थी कि पाक चीज से कोई पाक नहीं होता है, अशुद्ध चीज से अशुद्ध हो जाता है। पाक चीज से कोई शुद्ध नहीं होता है। हम मसीह में हम बोलते तो क्या हुआ, फिर भी हम तो गलत ही है। ये गलत बात है कि हम शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है समझते नहीं है और लोगों का न्याय करते हैं, चीजों का न्याय करते। ये दिन सही, ये खाना सही, ये इंसान सही, ऐसा सारी बातें हम करते हैं। पहला करंथी 15:33 में पौलुस ने कहा कि तुम जो गलत संगति करते हो तो तुम्हें पता है तुम बिगड़ जाओगे। गलत लोगों के साथ रहने से हम भी गलत करते, इसीलिए पुराने समय में भी ये लिखा गया था, नए नियम में भी कहा गया 2 करंथी 6:17, तुम ये सारी बातों से निकल जाओ, शुद्ध हो जाओ और मैं तुम्हारा अंगीकार करूंगा। तो इंसान से लोग अशुद्ध नहीं होते हैं, पर वो हमारे छूने से शुद्ध भी नहीं होते। हम कहते उनके साथ रहने से, वो गलत लोगों से रहने से क्या क्या होगा, हम थोड़े खराब हो जाओगे। हाँ तुम खराब हो जाओगे। हमें लगता है कि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे हम अच्छे हो जाएंगे, बुरे लोगों के साथ संगति करेंगे तो भी हम अच्छे रहेंगे। ये तुम्हारी गलत सोच है।
तो लोगों को दूर रखना ये भी एक बात सिखाना होता है कि तुम्हें किससे दूर रहना है। कपड़े के बारे में कई लोगों को काला कपड़ा पसंद है, कोई को हरा पसंद है, किसी को केसरी कलर पसंद है। पहला पत्रस 3 और 3 में पत्रस ने कहा देखो कपड़े तुम चाहो वैसा पहन सकते हो और बाहरी दिखाओ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 और 3 पत्रस कहता है तुम्हारा श्रृंगार बड़ा अच्छी बात है। श्रृंगार दिखावटी ना हो, देखो दिखावटी नहीं होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। अर्थात बाल गुथना यानी बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की नम्रता होनी दीनता चाहिए, दीनता होनी चाहिए कि अविनाशी सजावट से वही बात सुज्जित हो। फिर आगे क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में क्योंकि परमेश्वर की नजरों में इसका मूल्य बड़ा है। ये दिखता है। प्रभु क्या देखता है? नम्रता है, अच्छी बात है। संयम है, अच्छी बात है। प्यार है, अच्छी बात है। विश्वास है, अच्छी बात है। तो ये जो अंदर की बात है उसको परमेश्वर देखता है, बाहर का दिखावा लोग देखते हैं। अगर लोगों को ठोकर लगती है तो हमें सब संभालना चाहिए। तो यहां पे पत्रस कहता है तुम संघार करो, अच्छी बात है, लेकिन भीतर अच्छा होना जरूरी है। लेकिन कह के बताया तो कोई कपड़ा अच्छा पहने तो हमें नहीं कहना है इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अरे यार पहनने दो उसको, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। यदि वो नम्रता नहीं है, अभिमानी है, तो वहां पे आप रोक सकते हो, टोक सकते हो, ये बात सही नहीं है, ये तुम अशुद्ध है, ये अशुद्ध किया, तुम्हारा मन अशुद्ध है, तुमने झूठा बोला, झूठ बोला, ये अशुद्ध है। तो जो अशुद्ध है उसको देखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। लोग कैसे कपड़े पहनते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भाड़े का भी हो और या सस्ता भी हो, 100 रुपए का भी हो। 99 देखा है आपने स्टोर, ये रहा, तो 99 वाले भी जाते हम। कोलोसी 2 और 18 कोई तुम्हें दोषित न ठहराए, पढ़ो। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। तो यहाँ पे जो दूसरी भाषा में, दूसरी जगह बाइबल में ऐसा लिखा है कोई तुम्हें दोषित न ठहराए, या कोई गलती ना निकाले कि तुम्हें लगे कि मेरे में कुछ गलती हो गई, और ऐसा ना हो। तो कपड़े पहनने का लिए जरूरी नहीं है ये वो, उसका बात इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर की बात। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर का स्वभाव। पौलुस ने कहा तुम खाने तो बैठते हो पर तुम्हारे में अंदर बीच बीच में झगड़ा होता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो खाओ, कुछ भी खाओ, पहनो कुछ भी पहनो। और पत्रस जब कहता है तो ऐसा कहता है, पहले की जो स्त्रियां थी वो अपने पति को खुश करने के लिए सब पहनती थी। क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें खुश करने के लिए पहनती है? बोलो, मना करते हो लोग। तो तुम क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? आप क्या कहते हो? आप मानोगे नहीं, जब मेरी शादी हुई मैं तो मीटिंग तो चलती रहती थी, पर जब भी घर जाऊं तो सवर के बैठे होते हैं। वो ये क्या है यार, निकाल कपड़े, नहीं मुझे तैयार होके बैठे बेचारी साड़ी पहन के बैठे। अरे मानोगे नहीं, शादी का जो ड्रेस व्हाइट था ना वो पहन के खड़ी रह जाए, मैं ये क्या यार। तो संवरने का शौक होना चाहिए हमें, किसी को रोकना नहीं, किसी को खुश रहना है, किसी को कुछ भी पहनना है पहन सकता है, खुश रहना है, उसमें कभी भी किसी को मना नहीं करना है, बात नहीं करनी है, खाने में बात नहीं करनी है, और फिर कपड़े पहनने में, रिश्ते कहीं भी हो, लेकिन समझाना जरूरी है, किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए, ये बात जरूरी है। और प्रभु जो देखता है वो भीतर देखता है, हमें भीतर की बात पहले देखनी चाहिए। और यदि कोई बाहर का सजावट अच्छा हो, भीतर गंदा कूड़ा हो तो गलत बात है। और मान लो कपड़े फटे हुए पहने, कोई बात नहीं,
हृदय अच्छा है, अच्छी बात है, आमीन। तेल डालने का भी लोग नहीं कहते, भाई तेल नहीं डालना है, तेल को नहीं संवारना है। एफएससी 5वां अध्याय 28-29 यदि पढ़े, वहां पे लिखा है जैसे इंसान अपने शरीर को साफ करता है, हर वक्त धोता है, नहाता है, अपने आप को संभालता है, क्या लिखा है? इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। अपनी देह के समान प्यार। और क्या लिखा है? जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर सुनो, से क्या कभी किसी ने अपने देह शरीर को से बैर नहीं रखा। बैर रखा है? अगर लगता है हमें चोट लगती है तो हम तुरंत पाटा लगाते हैं, हम पट्टी करते हैं, खुद को संभालते हैं। तो हमें खुद से प्यार है कि नहीं, यह पूछा जाता है। क्या कोई द्वेष करेगा? तो आज जो है कि हमें प्रभु ने जो बुद्धि दी है, समझ दी है, खुद को संवारना संभालना ये जरूरी है। 1 तिमोथी 2:9। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और सुनो, स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ ये अंदर की बात है, सुहावने वस्त्रों से सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे। तो यहाँ पे पौलुस कहता है संवारो, खुद को संवारना है। कोई सॉन्ग है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, ऐसा कुछ है ना, तो संवरना है, आमीन, तैयार होना है, आमीन। कई लोग नहीं चाहते, बोलते हम तो सफेद ही कपड़े पहनेंगे, तो पूरे पहनो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई सफेद वस्त्र पहनता है पूरी जीवन, तो हमें कोई कुछ कहना नहीं है, नहीं बोलना है ये पवित्र है और ये काला कपड़ा पहन के आया पवित्र नहीं है। तो उसके द्वारा हमें जज नहीं करना है, भीतर की बात प्रभु देखता है, आमीन। और अंतिम में प्रकाशित वाक्य 27 में कहूंगा, वहां पे यीशु ने कहा 21:27, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, देखो अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं कर पाएगा, उनका नाम नहीं है अंदर। तो जो अशुद्ध है उसका नाम, कपड़े पहनने से अशुद्ध नहीं होते, खाना खाने से अशुद्ध नहीं होते हैं, या फिर जो कुछ भी काम ऐसा करते हैं जो बाहर का दिखावट है, उससे कुछ भी बिगड़ता नहीं है या सुधरता भी नहीं है। अच्छे कपड़े पहनने से स्वभाव अच्छा नहीं हो जाता है, और गलत लोगों से रहने के साथ हमारा स्वभाव गलत हो सकता है, ये सच बात है, संभालना जरूरी है। अंतिम फिर से पढ़ लेंगे मत्ती 23 और 26। प्रभु ने कहा, अंधे फरसी, तुम पहले भीतर से साफ कर लो, बाहर से भी साफ हो जाएगा। तुम सारा बाहर से देखते रहते हो, सबको बाहर से न्याय करते हो, इसको तो देखो, इसको तो देखो, इसको तो देखो, ये बंद करना है, नजर नहीं चलानी है, और भीतर की बात देखनी है, अंदर जो अच्छी बात है उसको देखना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है, आमीन। अगर हमें किसी में अच्छी बात दिखती है तो प्रभु का धन्यवाद करना है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा है, प्रेज़ गॉड। तो कई सब ऐसे लोगों के बीच में कहूंगा फिर से कि ऐसे कई लोग हैं जो उनका नेचर बड़ा अच्छा है। कई बातों में गलतियां है, भीतर की बातों में की बात करूंगा कि अच्छाई भी है, हमारे में जो अच्छाई है वो बढ़नी चाहिए, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं और धन्यवाद करते हैं, आपने जो हमें ज्ञान दिया, हम किसी को दोष न लगाए, न कपड़े किसी ने पहने हो, न किसी ने बाल संवारे हो, न कभी कोई खाता है, कोई पीता है, कुछ भी, हम कुछ भी न बोले, वो काम सारा आपका है। पर प्रभु हमें किससे रिश्ता रखना है, हमारा अच्छा जो अच्छाई है हमारे जीवन में वो गंदी न हो जाए, खराब न हो जाए, इसको हमें संभालने आए। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमें वो अच्छाई की राह पे चलाओ, हमारे भीतर अच्छाई रहे, प्यार रहे, हर एक के साथ मिलजुल के रहे प्रभु, और आपके राज्य की वृद्धि हो। जैसे लिखा है, आपकी कलीसिया जो प्रथम में थी वो एक मन की हो गई, एक दिल की, एक जान की हो गई। प्रभु ऐसे ही हमारे बीच में प्यार ही रहे, एक दूसरे को गला लगाए, एक दूसरे से प्रभु प्यार करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, कोई भी गिर गया उसको हम खड़ा करें,
एक की तरक्की हो, हम हर एक ताली बजाए, एक को आगे निकले, हम उसके लिए तारीफ करें। प्रभु कोई दुखी हो जाए, उसके लिए हम भी रोए। प्रभु ऐसा एक मन हमारा कर दो। पवित्र आत्मा आप ही हो जो ऐसा कर सकते हो। हमारे बीच में, हमारे जीवन में आप काम करो और मंडली के हर एक दूसरे पे दोस्त न लगाए, पर भीतर की जो बात है उसके पीछे लगे रहे कि क्या गलत है, क्या सही करना है, कौन सी बात है जो पसंद नहीं है, क्यों नहीं पसंद है, ये सारी बात सोच ले। हम प्रभु गिर गए तो हमें खड़ा करो, हर एक को आशीष देना ये वचनों से। प्रभु हमसे बात की, धन्यवाद। प्रभु सुनने वाले, जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करें। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, तेरी इच्छा या स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे ही धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा किया है ऐसे ही प्रभु हम अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में आने न दो, परंतु बुराई से छुड़ा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और विश्व में जो भी प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, प्यार विश्वास में हर एक के साथ रहे, यीशु मसीह के नाम में हम बोलेंगे आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और जय मसीह की फिर से गुड मॉर्निंग। जो सो गए उनके लिए प्रेज़ गॉड।